हेलो, इतना सारा बच्चा, अब हम बच्चों की रखवाली कहाँ करेंगे? इतना सारा बच्चा तार के साथ इंसाफियाँ बंद करो, इंसाफियाँ बंद करो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारे साथ। सर हमें लाइट नहीं मिल रही है, लाइट के कारण देखो ये मूरा यहाँ जला रहे हैं। अब मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी सुबह उठ के, लाइट ही नहीं है सर। ये हमारी लकड़ी जलाकर हम बाहर निकल, हमने मीडिया में दिए थे, हमने उसे हमें बिल्कुल गला ही हमारा काट दिया। का इस हल्का महकुंड के अंदर बिजली का बुरहान पैदा हो जाता है, बिजली का नाम और निशान खत्म हो जाता है, बल्कि बादल अभी आसमान पर होता है। बादल ज़मीन पर गिरने से पहले बिजली काट दी जाती है और समझ में नहीं आता कि इतनी क्या प्रॉब्लम है। इतनी को बर्फ़ भी तो है नहीं, इतनी ऊंचाइयों पे भी बिजली को रिस्टोर किया गया, जहां पर 3-3 फुट बर्फ़ है, 4-4 फुट बर्फ़ है, यहाँ तो बर्फ़ ही नहीं है उतने। ये इस सरकार की नालायकी है और मेरी तरफ से मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के चुने हुए जो हमारा पंचायत का पूरा कोरम है, उस कोरम की जिम्मेदारी बनती थी कि इन लोगों के मसले मसाइल को उठाना और हुकाम में बाला तक बात करवाना। वो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 14 FC का काम आए और उसकी ठेकेदारी में हम आगे रहें, या कहीं ना कहीं रोज़गार का काम आए और हम उस ठेकेदारी को आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल में उनको उन मसाइल से हट के लोगों को जो है पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर या जितने भी बाकी मसले मसाइल हैं उन पर भी इन लोगों को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इनकी सोच सिर्फ 14 FC पर भी है और रोज़गार का, जो गरीब को रोज़गार का काम देना होता है उसमें भी। मेरे ख्याल में आप इन नौजवानों से आप लोग खुद पूछिए कि अगर कोई भी काम 14 FC का यहाँ पर है या कोई भी काम रोज़गार का यहाँ पर है, उसमें ठेकेदारी पंचायत कोरम की होती है। किसी नौजवान को आज तक काम नहीं मिला। अलबत्ता उसको ये कहा जाता है कि तुम लोगों ने दिहाड़ी पे आप आ जाओ, आपको हम दिहाड़ी की पेमेंट करेंगे। लेकिन दिहाड़ी के अलावा क्या ये, अगर यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान जो है, यहाँ का बेरोज़गार नौजवान जो है, अगर ये नौजवान कहीं ना कहीं उस 14 FC का लाख रुपये का या 2 लाख रुपये का जो काम आता है, अगर ये अपने बलबूते पे वो काम को सर अंजाम दे, एक तो वहाँ पे काम अच्छा होगा और नंबर 2 चीज़ ये है कि उस बेरोज़गार नौजवान को कहीं ना कहीं रोज़गार के वसाइल भी उसके लिए पैदा होंगे। और सरकार की पॉलिसी प्रोग्राम अगर सच में ये है तो फिर ये जो है गरीबों तक वो काम पहुंचने। मेरे ख्याल में जितने लोग यहाँ पर मेरे पीछे या मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं, इन लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने हमारे जो सरपंच साहब इस वक्त हैं उनको ही वोट जो है वोट एंड सपोर्ट की है। तो मेरे ख्याल में उनको आगे आना चाहिए था और वो तो आ नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं इस अपने इलाके को, इस अपने आवाम को कभी नहीं छोड़ सकता। इन लोगों ने 2011 जो है 2011 में मेरा भरपूर साथ दिया था और मैं एहसान फरामोश कभी नहीं हो सकता। मैं इनके उस एहसान को लेके आज भी इनके साथ खड़ा हूँ। ये हमें वोट देने, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ का सरपंच बना था उस वक्त से मैंने आज की डेट में ज़्यादा वोट बैंक मेरा हुआ जो है। आज मैं सिर्फ 50 वोट हार गया, लेकिन मैं अपनी हार को तस्लीम इसलिए, हमारे सरपंच साहब ने 512 वोट, 457 नहीं बल्कि 1600 वोटर मेरी पंचायत का है और कम और बेश 3500 और 4000 के आसपास में यहाँ की पॉपुलेशन है। मैं उस हर फर्द के साथ हूँ, मैं उस हर वोटर के साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं आखिरी सांस तक खड़ा हूँ। अल्लाह के फजल करम से मुझे जो है, मैं अपने ऊपर वाले से ये पुरजोर इल्तिजा करता हूँ कि मेरे मालिक मुझे वो तौफीक दे कि मैं किसी गरीब और किसी बेबस और किसी कम ज़बान के काम आऊँ और मैं इस इलाके की तामीर और तरक्की में अपना एक अहम किरदार बताऊँ। ये बात नहीं मुझे बोलनी भी चाहिए। खैर कर, जब मैं सरपंच बना था यहाँ पर महकुंड के अंदर और एक ट्रांसफार्मर था, और जब मैं सेकंड टर्म में सरपंची का फार्म मेरा यहाँ पर हुआ और मैंने सरपंची का अपना फार्म भरा और मैं लोगों के पास वोट मांगने के लिए आया और मैंने उस वक्त मेरी पंचायत में 7 ट्रांसफार्मर थे। आपको एक बात बताऊं कि मैंने खुद DDC का इलेक्शन कंटेस्ट करके आया हूं। मैं खुद, तो मैं बात बताऊं कि जो लोग DDC का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे वो लोग सिर्फ दौरान इलेक्शन में लोगों के पास सुबह शाम आते थे। मैं यहाँ के DDC काउंसलर की बात करूं, उन्होंने एक ही दिन में महकुंड के 2 दौरे किए थे।
क्या वजह थी उस वक्त? अगर इस वक्त ये लोग परेशान हैं, इस वक्त ये लोग जो है 2-3 बार आप लोगों के सामने भी ये लोग आए, ये अपनी फरियाद उन तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त वो लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं इस बारे में? उनको वोट चाहिए था, उनको लोगों की परवाह नहीं है और वो ना लोगों के साथ हैं। जनाब कबल अज़ वक्त नहीं, मेरे ख्याल में 1 महीने से ज़ायद अरसा हो चुका है उनको कि उन्होंने हल्फ बर्दारी उनकी अगर हो चुकी है, वो अपनी हल्फ बर्दारी के बाद आज तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के पास मिलने नहीं आए, वो लोगों का शुक्रिया अदा करने तक नहीं आए कि आप लोगों ने हमें वोट दिए हैं और हम आपका शुक्रगुजार हैं। तो हम उनसे क्या उम्मीद और क्या तवक्का रख सकते हैं? ये लोग झूठ की सियासत करते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों का इस्तेसाल किया है। उन्होंने ऑटोनॉमी के नाम पर 70 साल तक लोगों का इस्तेसाल किया और लोगों से वोट मांगे और आज जो है कह रहे हैं कि 370 को वापस लाएंगे और मेरे ख्याल में वो लोग 70 साल की उम्मीद और हैं कि आज आप शायद हम 70 साल तक और इस नाम पर लोगों से वोट जो है वो मांगेंगे। और यहाँ की ये गरीब आवाम, ये गरीब जनता अब ये जाग चुकी है, अब ये समझ चुकी है, अब ये किसी के फेवर में नहीं आने वाली। ये अब जो है अपना वोट एंड सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इलाके की तामीर और तरक्की को देंगे। जब यहाँ का वोटर समझ जाएगा कि मैं अपना वोट सिर्फ इलाके की तामीर और तरक्की को दूंगा और उसी वक्त यहाँ पर जो है इलाका के अंदर तामीर और तरक्की होगी। और यहाँ पर एक दोस्त नहीं, मैं तो हमेशा जो है पब्लिक के साथ हूँ, लेकिन काम करना फ़र्ज उन लोगों का बनता है जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं। हम तो हमेशा साथ हैं। मैंने परसों जो है मैं आज से 3 दिन में 20 तारीख को जम्मू में चीफ इंजीनियर PMGSY और चीफ इंजीनियर PWD साहब से मेरी 20 तारीख को जम्मू में मैं उनसे गया। मैंने वहाँ जाके इसी सब डिवीज़न के अंदर जितनी भी हमारी PMGSY की रोडें हैं, जितनी भी हमारी PWD की रोडें हैं, मैंने इस पूरे सब डिवीज़न की बात की। हम कभी सुस्त नहीं हैं और हम हमेशा सीना तान के हम हमेशा लोगों की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह रहमान करते रहे। यहाँ तो कोई आता ही नहीं। रात को हमने कम से कम 50 रिएक्शन ये रहा कि आपने ऐसा क्यों किया। वो कुछ सियासतदान आए यहाँ, हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि एक डिपार्टमेंट का आदमी जिसकी जिम्मेवारी थी उसने को बोला कि आप लाइट काट दो। उसने 4 दिन से लाइट काटी है। बोल रहा देखो जी मैं देखता हूँ कौन लगाएगा आके यहाँ। उसके बाद उसने जी हमारे साथ हाँ जी बिल्कुल गोवा बंदर में देखो लाइट नहीं, देखो मोरा लेके मेरी आवाम। ये देखो हमारे पास देखो ये क्या है, ऐसी इस लाइट से हम बाहर निकलते हैं और हम बूढ़े आदमी गिर जाते हैं। बाहर निकलता हूँ, इसके लिए मुझे पैसे नहीं है। और इस बंदे से लिया 5000 रुपया। फारूक साहब ने मुझसे 5000 रुपये ले, बोल के बाद में आपको लाइट लगवा दूं। तो जो बेचारा एक रोजगुजार इंसान है शेर मोहम्मद, उससे भी बेचारे से 5000 ले। वो आज बेचारा कहीं दिहाड़ी लगाने के लिए गया है। मैं अंधा आदमी हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, इसलिए उठाई दीजिए लाइट। दिन में भी अंधेरा आ रहा है। तो किसी भी सियासतदान के खिलाफ या सियासतदान के बारे में भाई हमें ये डेवलप चाहे, यहाँ तरक्की होनी चाहे। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया तो बन रहा नहीं। जब भी बात करता तो कहते हैं